जुनूबी अफ्रीका ने हमारे घर में हमें रगड़ कर रख दिया। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी। ये किस चीज के टॉप क्रिकेटर हैं? न जिम्मेदारी ले सकते हैं, न जिम्मेदारी दे सकते हैं। ना हमारे बैट्समैन चले, ना हमारे बॉलर चले। शाहीन आफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, रिजवान जो है वो टॉप क्लास क्रिकेटर है, रोना चल रहा था। बाबर आजम जो है टॉप क्लास क्रिकेटर है। काहे की टॉप क्लास परफॉर्मेंस मुझे बताइए। जुनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 8 विकेटों से जीत लिया है और अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। पाकिस्तान का दिया गया 270 रन का हदफ 41वें ओवर में ही हासिल कर लिया जुनूबी अफ्रीका ने। क्विंटन डी कॉक ने अपने करियर की 22वीं सेंचुरी बनाई है और टोनी डिजोर्जी ने 76 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम और फहीम अशरफ ने एक एक विकेट हासिल की। जी बिल्कुल। और अगर सलमान अली आगा की बात करें तो उन्होंने 69 रन बनाए, साइम अयूब 53 रन बनाकर नुमाया रहे और जुनूबी अफ्रीका के बर्गर ने 4, पीटर ने 3 और कॉर्बन ने 2 विकेटें हासिल की। और 123 रन बनाने वाले क्विंटन डी कॉक को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और तीसरा और फैसला कुन मैच जो है वो कल खेला जाएगा, तो मैच की क्या सूरत हाल रहेगी और अभी तक की परफॉर्मेंस क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं। सैयद याहिया हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं, मायूसी हो रही है, पाकिस्तानी टीम जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है। और स्टार्ट में अगर हम देखें, फ़खर जमान 0 पर आउट हो गए हैं। तो जिन प्लेयर्स पर हमें बहुत फ़ख्र है, गुमान है कि बहुत अच्छा खेलेंगे, वो ही नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर आगे मैच की क्या सूरत हाल होगी? क्या एक्सपेक्ट करें कि जीत सकता है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, आपका तजिया बिल्कुल सूरत हाल और मामलात के तनाजुर में बिल्कुल बजा है और मायूसी बिल्कुल मौजूद है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और अगर मैं क्रिकेट की इस्तिलाह में बात करूं कि जुनूबी अफ्रीका ने हमारे घर में हमें रगड़ कर रख दिया, ये लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ये कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी, इंतहाई अफसोस वाली कारकर्दगी जिस पर हम सिर्फ हाथ मार सकते हैं। और अगर हम बाहर नहीं जीत सकते तो घर में भी नहीं जीत सकते। तो फिर ये टीम के खिलाड़ी जो हैं, इनको हम कहते हैं कि ये टॉप क्लास क्रिकेटर हैं। ये किस चीज के टॉप क्रिकेटर हैं? न जिम्मेदारी ले सकते हैं, न जिम्मेदारी दे सकते हैं। कल टॉस जीतकर हम पहले बैटिंग कर रहे थे और ऐसा लगा कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, हमारी टीम जुनूबी अफ्रीका में खेल रही है। 22 रन पर बाबर आजम 11 रन बनाकर चले गए। फ़खर जमान ऐसा लग रहा था कि रात को जो है वो टेलीविजन देख रहे थे, उनकी आंखें नहीं खुली हुई थी। वो आते ही नहीं बैटिंग करने के लिए, लोग बात कर रहे हैं। तीसरी गेंद पर वो कैच दे के चले गए। रिजवान का तो दिल ही नहीं चाह रहा था, कल लग रहा था कि वो जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। और जो एहसान ऐसा लगता है कि आगा सलमान ने हमारे ऊपर किया, पहले 30 गेंदों पर उन्होंने 1 रन लिया। फिर उसके बाद साइम अयूब कब तक टैलेंट के नाम पर, अहलियत के नाम पर टीम के साथ खेलेंगे, कब जिम्मेदारी लेंगे, कब मैच को फिनिश करेंगे, समझ से बाहर है। ये अजीब व गरीब सा मामला है। हमने जिस पिच के ऊपर 163 डॉट गेंदें खेली, उस पिच के ऊपर जुनूबी अफ्रीका ने 59 गेंदों पहले हमें 8 विकेट से शिकस्त दे दी। और ऐसा लगा कि जुनूबी अफ्रीका से खेलते जो है हमें मसल कर रख दिया। और हम लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कल बगैर प्लानिंग के मैदान में उतर गए। ना हमारे पास कोई अप्रोच थी, ना हमारे बैट्समैन चले, ना हमारे बॉलर चले। तो बस अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये सब अफसोस तो कर सकते हैं, लेकिन ये फिर जवाब भी तो देते हैं ना, दलीलें भी देते हैं हारने की हमारे खिलाड़ी। और बबांगे दोहल मतलब आप कंडीशन से हम आंग नहीं थे, आप ये बात नहीं यहाँ पर कह सकते। पिच साजगार नहीं थी, आपको उसका इल्म नहीं था, उसका नॉलेज नहीं था। तो इस तरह की बातें तो काबिल कबूल नहीं है। आप इस तरह की दलील आप नहीं दे सकते। बढ़िया फरमाया आपने, क्योंकि ये हमारा एक पसंदीदा मशगला बन गया है। अपनी नाकामी जो है, अपनी कोताही जो है वो दूसरों के सर पर डाल देना, हालात पर डाल देना, सूरत हाल पर, चीज़ों पर डाल देना और ये कह देना कि जो तबसरा कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर खराब खेल के ऊपर बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद क्या किया है। तो ये जवाब नहीं है इसका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 25 करोड़ आवाम की आप बेहतरीन मुंतखब खिलाड़ी हैं और जिस तरह की कारकर्दगी का आपने मुजाहरा किया है वो समझ से बाहर है। ना आपके बैट्समैन चल रहे हैं, ना आपके बॉलर चल रहे हैं। जब हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो है रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं पिच के ऊपर। जुनूबी अफ्रीका की तीसरे दर्जे की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, उनके टॉप क्लास क्रिकेटर टीम के साथ मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमारी सी टीम खेल रही है, उनकी ए टीम खेल रही है। अब होता यह है हमारे पास कि एक मैच जीत जाते हैं, सदर भी मुबारकबाद दे रहे हैं, वजीर आजम भी मुबारकबाद दे रहे हैं, कोई बचता ही नहीं है मुबारकबाद देने के लिए। लेकिन जब टीम हार जाती है तो सब चादर ओढ़कर सो जाते हैं
और हमारे खिलाड़ी जो है वो मुंह छुपाते कर रहे होते हैं। लेकिन यार साहब, जब होम ग्राउंड पर इस तरह से मैच हारेंगे तो इंटरनेशनली खेलते हुए फिर वो कह देते हैं जी भारत के साथ खेलते हुए बहुत प्रेशर होता है। होम ग्राउंड में खेलते हुए इन पे कौन सा प्रेशर है कि ये लोग जीत ही नहीं पाते हैं, और फिर सर्जरी की बातें होती हैं। लेकिन उस तरह से अब न्यू कमर्स को फिर मौका दिया जाए, अगर पुराने प्लेयर्स इस तरह से खेल ही नहीं पा रहे हैं, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, जैसी टीम की परफॉर्मेंस है, लोग भी इसके मुकम्मल तौर पर जो है वो मुस्तहिक हैं। इंतहाई माजरत के साथ जी लोग आते हैं जी बाबर आजम को देखने के लिए आए हैं। बाबर आजम जो है वो आखिरी 4 मैचों में 2 मरतबा अंडे पे चले गए हैं, एक बार वो 7 पर चले गए हैं। कल जो है वो उनको एक लाइफ लाइन मिली, उनका LBW जो है वो रिव्यू हो गया, उसके बाद वो कैच दे के चले गए, और उसके बाद वो वहाँ तो रिव्यू ले नहीं सकते थे क्योंकि कैच हो गए थे। उसके बाद अब हम होता ही है कि जब हम हार जाते हैं तो कहते हैं इसको टीम में नहीं रखा, जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि वो टीम में नहीं था, अब इनको निकाल दें फिर आप। अब मुझे बताइए, शाहीन आफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, रिजवान जो है वो टॉप क्लास क्रिकेटर है, रोना चल रहा था कि उनको कप्तानी से आपने हटा दिया है। बाबर आजम जो है वो लोग उनको देखने के लिए आते हैं, टॉप क्लास क्रिकेटर है। काय की टॉप क्लास परफॉर्मेंस मुझे बताइए, 1 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए, क्वांटन डिकॉक, डोजी जिस तरह खेल रहे हैं, जिस तरह प्रिटोरियस खेल रहे हैं, लग रहा है कि भाई उनके अंदर एक धड़क है, उनके अंदर एक सोच है, उनके अंदर एक जज्बा है। हमारे खिलाड़ी तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे होते हैं, 50 रन करके अगली के अंदर वो आउट हो जाते हैं, मेरा काम पूरा हो गया, 50 रन हो गए, अगले 3 मैच मेरे पक्के हो गए। एक मैच जीतते हैं, पूरी पाकिस्तान जो है कराची से खैबर तक मुबारकबादों के पैगामात ही खत्म नहीं हो रहे थे, और हमारे जो है वो खिलाड़ी जो है वो जनाब ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने मुल्क के ऊपर एहसान कर दिया है। कोई 25 रन करके जो है एहसान कर देता है, कोई 2 विकेटें लेकर एहसान कर देता है। फिर हमारे जो अवाम है वो जनाब सिर्फ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया यार साहब आपने। वही होप के जिस तरह से मुबारकबादें दी जाती हैं हारने पर, उस तरह से कोई इन पर सख्ती की जाए, कोई एनालिसिस किया जाए तो फिर शायद ये कुछ अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बीच में कप्तान की बहुत बातें होती हैं। आपकी नज़र में एक अच्छा कप्तान कौन है और किस तरह से टीम को लेकर चल सकता है, और एक अच्छे कप्तान की वजह से क्या पॉसिबल है कि मैच जीता जा सकता है? देखिए, ये कप्तान ने तो नहीं हराया ना, कप्तान की अब तब्दीली, असल में सब अपनी मर्जी की बातें करना चाहते हैं। अब कोई कहेगा क्रिकेट का निजाम ठीक नहीं है, कोई कहेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, कोई कहेगा रिजवान के साथ ज्यादती हो गई। तो भाई रिजवान तो टीम में खेल रहे थे ना, बैटिंग कर लेते। शाहीन आफरीदी भी मैं उनको बरीउल जिम्मा नहीं कह रहा, वो टीम के कप्तान थे, कैच छूट जाते हैं, उनको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, अगर कैच नहीं पकड़ रहे थे LBW कर देते, खिलाड़ी को बोल्ड कर देते, कप्तानी में अच्छे फैसले करते। लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम ने कल आपको करीब आने ही नहीं दिया, उन्होंने कल आपको अटैक पे रखा, उन्होंने आपको प्रेशर में रखा। जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि वो जनाब कैसे दिल से खेल रहे हैं। जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने आपको चढ़कर जो है आपको पीछे धकेल दिया। हमारी टीम का मसला ये है कि हमारी टीम में सुपरस्टार खेल रहे हैं, वो सुपरस्टार सिर्फ सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं, ग्राउंड में जो है कारकर्दगी नील बटा सन्नाटा है। और अवाम उनके तो आप रहने ही दीजिए, एजेंट बने हुए हैं, मैनेजर बने हुए हैं, उन्होंने जनाब ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये राय नहीं है, ये अवाम नहीं है, ये जत्थे हैं जो कि अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। जब बगैर किसी परफॉर्मेंस के आप टीम में वापस आ जाएंगे, खराब कारकर्दगी पर टीम से ड्रॉप हो जाएंगे, कोई सवाल नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा, और आप अनटचेबल होंगे, तो फिर ऐसी ही कारकर्दगी होगी, अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। या साहब अब मसला कहाँ पर है सर? क्या ये समझ बैठे हैं कि ये इतने काबिल हो गए हैं कि अब इन्हें मजीद बेहतरी लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, या ये लोग फिर उस तरह से ट्रेनिंग नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, कोई प्लानिंग नहीं करते, गलतियों से नहीं सीखते, ये कोई नफ्सियाती मसला है जो दबाव में आ जाते हैं? वजह क्या है? सरकार मसला कहाँ नहीं है, मराहत आप इनको दे दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको आप ICC का रेवेन्यू दे दें, कारकर्दगी इनकी नील बटा सन्नाटा है। हम अमेरिका से हार जाते हैं तो हम कहते हैं हमारा फर्स्ट क्लास का निजाम नहीं है। भाई ये बेस्ट प्लेयर हैं, इनको परफॉर्मेंस देना चाहिए। आप किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकते, आप किसी के दिल का नहीं देख सकते। अभी जो डी प्रिटोरियस खेल रहे हैं, इनकी मैं तस्वीर देख रहा था क्वांटन डिकॉक के साथ, वो छोटे थे तो वो उनकी कमर पे लग रहे थे, आज वो उनके साथ इनिंग का आगाज करने के लिए आए हुए हैं। हमारे खिलाड़ी जो है किसी को दामाद कह देते हैं, किसी को रिश्तेदार कह देते हैं, किसी को पसंद कह देते हैं। भाई ये सारी चीजें होती हैं क्रिकेट की दुनिया में, पूरी दुनिया में होती हैं। लेकिन आप जो है वो जब टीम से ड्रॉप हो जाते हैं तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा फर्स्ट क्लास मैच खेलते हैं? सिर्फ 4 ओवर के प्लेयर हमारे रह गए हैं, सिर्फ लीग क्रिकेट आप इनको खिला लें, मुआहदे आप इनको दे दें, एड में आप इनसे काम करा लें, लेकिन जो इनका असल काम है बैट और बॉल के साथ परफॉर्म करना, उसके लिए जनाब आप इनसे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप कौन होते हैं। या साहब अब जो तीसरा मैच है सर, उसके हवाले से भी कुछ प्रिडिक्ट कर दें, कोई गलतियों से सीखा है इन्होंने, कोई बेहतरी ला सकते हैं हफ्ते को अपनी परफॉर्मेंस में, क्या उम्मीद है?
बस सर सज्जाद अली का गाना चलाएं, दुआ करो, हाथ उठा के सीधे में जाके सर झुका के, और उसके बाद इंशाल्लाह अगर हम जीत जाएंगे, बीइंग पाकिस्तानी हमारी तो दिल से दुआ है। उसके बाद आप देखिएगा टीवी पर कैसे टिकट चल रहे होंगे। बिल्कुल तांता बन जाना। और यार साहब अब तो ये कहना भी हम अमेरिका भूल से चुके हैं कि तुम मुबारकबाद जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अब तो ये भी वो वाला मंजन भी बहुत पुराना हो गया। अब आवाम बड़ी मायूस होगी, आवाम अब चेंज चाहती है, आवाम चाहती है कि वाकई सर्जरी हो, कोई नए प्लेयर्स आए, कोई अच्छा जी का दौर है, आप मानते नहीं। अच्छा चले याया साहब, ये तो हो गई ना मैच की बात। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इरफान जूनियर हैं, उन पर ऑस्ट्रेलिया में बॉल टेम्परिंग का जो जुर्म है वो साबित हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, मैंने भी आपने जिस तरह नहीं बताया मैंने स्टोरी देखी है, लेकिन ये चीजें जो हैं वो खबर आती रहती है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन मसला हमारे क्योंकि यही कहा जा रहा है उन्होंने बॉल के साथ छेड़छाड़ की है, तो उनको 5 मैचेस के लिए जी पाबंदी उन पर आयद कर दी गई है। ठीक है, उन्होंने गलती की है तो उनको जुर्माना होना चाहिए। सही, ठीक बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने गलती की है तो जुर्माना होना चाहिए। और साथ ही साथ तीसरे मैच के हवाले से भी आपने बता दिया कि क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो रखनी चाहिए और मैच देखना चाहिए आपको, या फिर अपना वक्त जो है वो किसी प्रोडक्टिव काम में आपको लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद याह्या हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे।